हे गाइस, वेलकम टू यस विज़न प्लेटफॉर्म। गाइस, मैं सलीम और आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश का एक छोटा सा चैप्टर लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो शायद आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। और उस चैप्टर का नाम है सेंटेंस। ये सेंटेंस होता क्या है? हिंदी में तो वाक्य बोलते हैं। ये होता क्या है उसको जानने के लिए मैंने इसके डेफिनेशंस यहाँ पे लिखे हैं। छोटे से डेफिनेशन मैंने लिखा है, बहुत छोटा सा 25 ग्राम का डेफिनेशन है। अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव जस्ट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड विच गिव जस्ट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स ये है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे सही सही अर्थ निकलता हो उसको सेंटेंस कहते हैं। अब शब्दों के समूह तो कई सारे हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, लिखे थे ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही हैं। यहाँ भी समूह है वर्ड्स के, यहाँ भी शब्दों के समूह है, लेकिन इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको सही सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इससे एक सही मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको एक सही सेंटेंस बोलते हैं। इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे सही सही अर्थ निकलता हो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? मीनिंग सेंटेंस होते हैं 5 टाइप्स। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, नंबर 4 पे आता है ऑप्टेटिव, और नंबर 5 होता है एक्सक्लामेटरी। ये 5 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। सेंटेंस मीनिंग के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव वो होता है जिसमें हम किसी बात को अफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं। मीन्स किसी बात को मानते हैं या नकार देते हैं, उसको हम लोग असर्टिव कहते हैं। अगर आप मान रहे हैं तो असर्टिव अफर्मेटिव होगा, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो असर्टिव नेगेटिव होता है। इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ड ऑर्डर होता है इसका। जैसे यहाँ पे मैं तो एग्जांपल लिखता हूँ, यू आर प्लेइंग चेस। यहाँ पे आप इस बात को अफर्म कर रहे हैं कि तुम चेस खेल रहे हो, ये मान रहे हैं, ये असर्टिव अफर्मेटिव है। और अगर इसी को नेगेटिव करना हो तो ऐसा लिखेंगे, यू आर नॉट प्लेइंग चेस। यहाँ हम लोग नकार रहे हैं इस बात को कि नहीं, तुम चेस नहीं खेल रहे हो। ये असर्टिव नेगेटिव है। तो असर्टिव वो होता है जो किसी बात को मानता हो या नकारता हो, अफर्म करता हो या डिनाई करता हो, वो असर्टिव होता है। अगर अफर्म कर रहा है तो असर्टिव अफर्मेटिव होगा, अगर उस बात को डिनाई कर रहा है तो असर्टिव नेगेटिव होगा। दूसरा टाइप है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस जिससे किसी क्वेश्चन को पूछा जाए, कुछ जानने की कोशिश करें हम लोग, नहीं, वो इंटरोगेटिव होता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है यस नो इंटरोगेटिव, दूसरा होता है WH इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव मतलब यह कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, किसी ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, वो यस नो क्वेश्चन होता है। जिसका आंसर हम लोग यस या नो, हाँ या नहीं में दे सकते हो, उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। और जिसका आंसर पूरे स्टेटमेंट में बोल कर देना पड़े उसको WH बोलते हैं। वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इसको देखेंगे, जैसे डू यू प्ले चेस? क्या तुम चेस खेलते हो? ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। क्या तुम चेस खेलते हो? मीन्स ये इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर खेलते हो बोलेंगे हाँ यस, अगर नहीं तो नो। और जो कोई, जैसे मान लो आपको बोलना हो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ये इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप है। यहाँ WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? आप हाँ नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आपको अपना नाम स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, माई नेम इज़ दिस करके, नहीं। तो ये इंटरोगेटिव होता है जिसकी शुरुआत या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है या किसी WH वर्ब से होती है, WH वर्ड से होती है। हेल्पिंग वर्ब से अगर होती है तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, WH से होती है तो उसको हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं। इंटरोगेटिव के दोनों टाइप में। तीसरा टाइप है इम्पेरेटिव। ये इम्पेरेटिव क्या होता है? वो सेंटेंस
कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल शो कराते हैं, उसको हम लोग इम्पेरेटिव बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा किसी न किसी वर्ब से स्टार्ट होगा, किसी भी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा हमेशा, और वो V1 से स्टार्ट होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। उस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, या तो ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा या प्रपोजल होगा, तो वो इम्पेरेटिव है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल कुछ भी शो होगा, इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग माई बुक, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ब्रिंग माई बुक, मेरे बुक लाओ, मेरा बुक लाओ, ये ऑर्डर है। दूसरा देखिए, प्लीज़ हेल्प हिम, प्लीज़ हेल्प हिम, उसकी मदद करें, यह रिक्वेस्ट है। प्लीज़ और काइंडली अगर लग गया तो वो रिक्वेस्ट है। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पे दवा लीजिए, ये रिक्वेस्ट ये एडवाइस है, कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि समय पे दवा लीजिए। लेट अस गो फॉर मूवी, चलो फिल्म के लिए चलते हैं, ये प्रपोजल है। तो ये ऐसे सेंटेंस जो V1 जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल से होता है, उसको इम्पेरेटिव के टाइप पे हम लोग रखते हैं। उसके बाद चौथा टाइप है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग अगर लिख रहे हो तो पेन लेकर लिख लेना, कॉपी पेन लेकर। चौथा टाइप है ऑप्टेटिव। ये ऑप्टेटिव क्या होता है, इसको समझते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज समझेंगे। ऑप्टेटिव क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस से विश, प्रे, ब्लेस या कर्स शो होता हो, विश, प्रे, ब्लेस या कर्स शो होता हो, तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव के टाइप में रखते हैं। मतलब किसी सेंटेंस से अगर कामना, प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप जैसा कोई सेंस आए तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव टाइप में रखते हैं। ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या है, ऐसे सेंटेंस हमेशा में से स्टार्ट होते हैं। याद रखिए, में से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि में हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन साइन होना चाहिए। अगर इसमें क्वेश्चन साइन नहीं है और में से स्टार्ट है तो उसको हम मीनिंग से भी देखेंगे और फ्रेमिंग से भी देख सकते हैं कि वो ऑप्टेटिव है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट अ जॉब, मे यू गेट अ जॉब, मे गॉड ब्लेस यू। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, देखिए मे से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन लास्ट में क्वेश्चन साइन नहीं दिए गए हैं, और इसके मीनिंग से भी पता चल रहा है। मे यू गेट अ जॉब, भगवान करे आपको एक जॉब मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, तो ये क्या है, ये विश कर रहे हैं ऐसा कि आपको एक नौकरी मिल जाए, ये विश है। मतलब ऑप्टेटिव में मे गॉड ब्लेस यू, आपको, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, गॉड का आशीर्वाद बना रहे, ये ब्लेस है। तो इस तरह का सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होगा, में से अगर स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन साइन नहीं हो तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव समझेंगे। उसके बाद है लास्ट एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता क्या है इसको समझते हैं। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, मीन्स ये ऐसे सेंटेंसेस को दिखलाता है जो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, फीलिंग होते हैं जो अपने आप एकाएक निकल जाता है बाहर, ठीक है। इट शोज सम सडन हिडिंग फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट। ये हमारे दिल के अंदर छुपी हुई भावनाओं को एकाएक प्रकट कर देता है, बाहर निकालता है। या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये खुशी, गम, नफरत, आश्चर्य, इन सब को दिखलाता है। इट शोज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, रिग्रेट एक्सेट्रा इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में खुशी को, गम को, नफरत को, आश्चर्य को दिखलाता हो उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी में रखते हैं। जो अपने आप होता है, वो बोल कर नहीं होता है। मीन्स अब जब खुश होते हैं तो वहाँ पे आप बोलते नहीं चलो खुश हो जाओ, चलो हंसो, नहीं ना। अगर आपको कोई दुख होता है तो अपने आप वहाँ आवाज़ निकल जाती है, कोई ओह या आह की। कोई गंदी जगह जाते हैं तो छी की आवाज़ निकल जाती है। खुशी हो जाते हैं तो हुर्रा यूज़ करते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो एक्सक्लामेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ये एक ऐसा वर्ड है हुर्रा जो खुशी को, जॉय को शो करता है।
जो जब आप खुश होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, बड़ी खुशी की बात है, हम लोग मैच जीत लिए हैं। या फिर एक और देखिए, फाई फाई, इट इज़ अ बैड स्मेल। फाई फाई का यूज़ हम लोग करते हैं छी छी के सेंस में, छी छी कितनी गंदी महक है, बहुत बेकार सी स्मेल है। तो उस सेंस में हम लोग नफ़रत जैसा एक शो कराते हैं फाई फाई से। ये सब जो वर्ड हैं ये एक्सक्लामेशन वर्ड कहलाते हैं, ये एक्सक्लामेशन साइन है। अगर कोई ऐसा वर्ड नहीं हो, जैसे मान लो अगर यूज़ करना हो व्हाट अ लवली कार इट इज़, यहाँ व्हाट क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है और यहाँ ये सरप्राइज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लामेशन साइन आपको देना होता है। क्या कार है, आश्चर्य कर रहे हैं, क्या कार है। तो फ्रेंड्स ये थे सेंटेंस के 5 टाइप अकॉर्डिंग टू मीनिंग, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लामेटरी। इसको आप बार बार देखें, समझें और जब समझ में आए तो इसको कॉपी और पेन लेकर के अपने कॉपी में इसको नोट भी करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।